हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर हेमलता। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे इस स्टेज पे खड़े हैं कि जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका प्रोफेशन क्या होगा। मतलब 9, 10th, 11th, 12th, ये हमारे 4 साल ऐसे होते हैं। ज़्यादातर 9th क्लास तक आते आते हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस प्रोफेशन में जाना है। तो जिनके बच्चे लगभग 13-14 साल के हैं तो उनका डिसाइड हो गया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डॉक्टर बनना चाहते होंगे। अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और हमारे बच्चे जो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी मेजर क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि हम अपने कंट्री के सिटीजन्स की सेवा कर सकें। भगवान के बाद डॉक्टर का जो दर्जा है उसको दूसरा भगवान का नाम दिया गया है। एक डॉक्टर है जो अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने नॉलेज से, अपनी पेशेंस से और अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से एक पेशेंट के रोग को पहचान सकता है और उसकी जान बचाने में सहायक होता है और उसको कष्टों से मुक्त करने में सहायक होता है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। डॉक्टर का जो रोल होता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के लिए। फ्रेंड्स, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लालायित हैं, तैयारी करवा रहे हैं और अपने बच्चे को देखना चाहते हैं कि एक दिन उनका बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, या बच्चों में लगन है कि वो बड़ा होके डॉक्टर ही बने और अपने देश की सेवा करे, तो उनके लिए मैं 5 ऐसी क्वालिटीज के बारे में जरूर बताऊंगी जो कि एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ गुण तो ऐसे होते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए जो कि मस्ट होते हैं, मतलब चाहिए ही चाहिए। उनके बिना तो उस प्रोफेशन में सक्सेस होना नामुमकिन है। सक्सेस से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम बड़े होके खूब सारे पैसे कमाएं या नाम कमाएं। सक्सेस होने से मतलब है कि हमारी डिग्निटी भी कहीं हार्म ना हो, हम अपने अंदर अच्छी भावनाओं के साथ काम करें, हमारे देश को भी उसका नुकसान ना हो, जिसके साथ हमारी डीलिंग है उसको भी हमारे काम से कोई परेशानी ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने में, उनके कष्ट दूर करने में, उनकी परेशानी को दूर करने में, उनकी जान बचाने में सहायक हों। शायद एक प्रोफेशन के ये सबसे बड़े गुण हैं, और खासकर डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में तो ये गुण बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आप ये 5 गुण अपने बच्चे में जरूर चेक कीजिए कि हमारे बच्चे में हैं या नहीं हैं, और अगर ये गुण हमारे बच्चे में नहीं हैं तो उनको जगाने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चे में वो गुण लाने की जरूर कोशिश कीजिए, ताकि बड़े होके हमारे बच्चे भी सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकें और उनको एक अच्छे नाम के साथ हमेशा याद किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा गुण जो एक डॉक्टर में होना चाहिए, उसको निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर का जो जीवन होता है वो दूसरे की भलाई के लिए ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें ही नहीं, हम अपने बारे में भी सोचें। जैसे कई बार कॉल्स आ जाती हैं, रात में भी कॉल आ जाती हैं, तो हमें डिस्टरबेंस होती है। हम कई बार फोन स्विच ऑफ करके सोते हैं, या उस टाइम पे हम फोन साइलेंट पे कर देते हैं, या जब हम आराम कर रहे होते हैं तो फोन साइलेंट पे कर देते हैं। लेकिन किसी ऐसे पेशेंट की कुछ अर्जेंट कॉल आ गई
कि किसी की हमारी कॉल अटेंड ना होने की वजह से जान ही चली गई तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। हम अगर एक दिन कम सोएंगे या नहीं भी सोएंगे तो हमारी तो जान जाने वाली नहीं है। कभी भी कम सोने से या ना सोने से कभी आज तक कोई नहीं मरा है। और अगर महीने में 1 या 2 बार कभी ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी ना सोना जानलेवा नहीं होता। लेकिन अगर उस टाइम पे हम किसी बहुत ज्यादा जरूरतमंद की कॉल अटेंड कर लें और उसकी जान बचाने में या उसकी परेशानी दूर करने में सहायक हों, उस टाइम की जो नींद की वजह से जो डिस्टरबेंस हमें हुई है, नींद कम लेने की वजह से हमें जो डिस्टरबेंस हुई है, वो हमें खुशी देगी, हमारे अंदर जो मन है उसको और ज्यादा शांति देगी, ना कि हमारे लिए कष्टकारी होगी। दूसरा, हमें किसी भी पेशेंट की बात बहुत पेशेंसली सुननी चाहिए। जब तक पेशेंट अपनी बात खत्म ना कर ले, एक डॉक्टर को पेशेंट की बात पेशेंसली सुननी चाहिए। जब तक पेशेंट बोलना बंद ना करे तब तक हमें कुछ भी राइट डाउन नहीं करना या हमें अपना कोई भी ओपिनियन या अपना ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं बताना है। तो इस क्वालिटी के लिए, इस चीज में हम सक्सेस हों, उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे बच्चे में, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है तो हमारे बच्चे में पेशेंस होनी चाहिए, वो बात सुनने वाला होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी जो हमने अपने बच्चे में डेवलप करनी है वो है, हमारा बच्चा लेबोरियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर को सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है, नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। तो अगर हम आज के टाइम पे इतनी रिसर्च और सब होने लग रहा है कि आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, नई नई चीजें आगे आती हैं, तो हमें अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम हार्ड वर्किंग होंगे, जब हमारे बच्चे हार्ड वर्किंग होंगे। तीसरा, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ज्यादातर साइंस लेते हैं। साइंस में मतलब जो एक मान्यता है कि इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। अब मेरे बच्चे का इंटरेस्ट सोशल की तरफ है तो मैं उसको साइंस नहीं दिलवाने वाली हूँ, और मेरा बच्चा अगर साइंस नहीं लेगा तो जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। मुझे सोच के बैठ जाना चाहिए कि ओहो मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, उसमें तो दिमाग है ही नहीं, अब हम क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी मान्यता है, वो सिर्फ इसलिए है कि एक डॉक्टर को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है, अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है और उसको औरों से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मीडियम आईक्यू होता है और लेबोरियस होते हैं, वो अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर जाते हैं। भेदभाव की भावना भी हमारे बच्चे में नहीं होनी चाहिए। हमें रिलीजन से, एक डॉक्टर को रिलीजन से मतलब नहीं होता, कास्ट से कोई मतलब नहीं होता, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं होता, सुंदर या बदसूरत से कोई मतलब नहीं होता, डर्टी है या नीट और क्लीन है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है तो सिर्फ एक इंसान से और उसके कष्ट को दूर करने से। मजदूर मिट्टी में काम करते हैं, कई बार गंदगी में भी काम करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो ट्रीटमेंट लेने के अधिकारी नहीं हैं। नहीं फ्रेंड्स, हम उन्हीं की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, इतने सुंदर घरों में रहते हैं। एक मजदूर का सबसे बड़ा रोल होता है एक अच्छी बिल्डिंग बनाने में। तो इसलिए कई बार गंदगी में
रहकर भी कई लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमें अपने पास ही नहीं आने देना, या उसके कपड़े थोड़ा सा गंदे हैं, वो उस टाइप पे उसको चोट लग गई है तो उसको हमने छूना ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। साफ सफाई अपनी जगह होती है, बहुत जरूरी होती है, लेकिन जो उसका प्रोफेशन है, अब एक मैकेनिक का प्रोफेशन है, उसको नट बोल्ट कसने होते हैं, ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी होती है, तो वो सारा दिन हाथ धो के करेगा तो उसका काम कैसे होगा। लेकिन हमें उसके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि गाड़ियों में जो हम बैठ के चलते हैं वो उसी मैकेनिक की बदौलत चलते हैं। तो ये इस तरह का भेदभाव हमारे बच्चों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमने अमीर और गरीब की बात करी थी, अगर किसी पेशेंट के पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं हैं कि वो आपकी फीस दे सके, तो आप उसका फ्री में भी इलाज कर दीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास तो दिन भर कुछ न कुछ तो आया होगा ना अपना पेट पालने के लिए। लेकिन हो सकता है उस गरीब को सारा दिन एक वक्त की रोटी भी ना मिली, तो वो आपकी फीस कैसे दे पाएगा। तो अगर वो सक्षम है देने को तो लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास और बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो कि आपको काफी अच्छी फीस देंगे। परेशानी हो जाती है फाइंड आउट करने में। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लोभी होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होते हुए भी एक डॉक्टर की पूरी फीस देने को तैयार नहीं होते, बट वो उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा जो धर्म है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमने अपनी तरफ से क्या करना है। जो मैंने बात की थी रिलीजन की, रिलीजन, इंसान सब बराबर हैं, कोई रिलीजन खराब नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये तो सिर्फ हमारे बनाए हुए तरीके हैं, कुछ भी नहीं है। हम सब बराबर हैं और हमें सबको बराबरी का अधिकार है और सबको एक ही तरह से एक डॉक्टर ने ट्रीट करना चाहिए। यही बात कास्ट के ऊपर है। कास्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता, होता है तो सब इंसान होते हैं, इंसानियत होती है। इंसानियत से बड़ी नहीं कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है, ना कोई अमीरी गरीबी है और ना कोई गंदगी या साफ सुथरापन है। इसलिए हमने अपने बच्चों को साथ साथ ये क्वालिटी सिखाते हुए चलना है। कई पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लालायित हैं, वो अपने बच्चे को अकेली परवरिश देने के हक में होते हैं कि हमारा बच्चा जाके किसी से मिले जुले नहीं, किसी फंक्शन में नहीं जाए, किसी दादा दादी के पास ना जाए, इससे उसका टाइम खराब होगा। नहीं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जहां रिचुअल्स हो, कुछ गेट टुगेदर हो, वहां हमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए, लेकिन टाइम वेस्ट बेकार की चीजों में नहीं करना चाहिए। फंक्शंस, पार्टी ठीक है, लेकिन मिलना जुलना जरूर से जरूर चाहिए। उससे बच्चे में टीम वर्क की भावना पैदा होती है। और अगर घर में बहन भाई हैं तो एक बच्चा डॉक्टर जो बनने वाला, हम कई बार उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं देते हैं कि उसको तो बहुत सारा, मतलब उसके पास तो पढ़ाई का इतना लोड है कि वो तो कर ही नहीं पाएगा, और जो दूसरा बच्चा कई बार होता है उसके ऊपर हम ज्यादा लोड दे देते हैं, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये घर का सारा काम करेगा। इससे बच्चे में टीम वर्क की भावना नहीं पनपती। लेकिन एक डॉक्टर इंडिविजुअली कभी भी अपने क्लिनिक को, अपने हॉस्पिटल को कभी नहीं चला सकता, उसको अपने स्टाफ की जरूरत होती है और उस स्टाफ के साथ ही उसको काम करना पड़ता है। और टीम में चाहे वो नर्स हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लेकिन सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अपने बच्चे में हमें टीम वर्क की भावना को भी डालना है। नेक्स्ट जो क्वालिटी हमारे बच्चे में होनी चाहिए, हमारा बच्चा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर मैंने ऐसे देखे हैं जो हंसी मजाक करते हैं और उस हंसी मजाक में ही पेशेंट का आधा दुख दूर कर देते हैं। ऐसा मेरी मदर के साथ होता था। जब मैं मदर को हॉस्पिटल लेके जाती थी तो कई डॉक्टर मजाकिया होते थे, तो मम्मी उनको बहुत लाइक करती थी और बोलती थी कि मैं उन्हीं डॉक्टर के पास जाऊंगी। और जो थोड़ा सा सिंसियर होते, जो उनकी बात थोड़ा सा कम ध्यान से सुनते या फिर उनको कम जवाब देते
या उनको कम बोलने देते, या जहां हम रोक देते माँ को कि यहाँ नहीं बोलना है, तो मम्मी उनके पास जाना कम ही पसंद करती थी। तो वहां से मैंने अंदाजा लगाया कि डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंसियर ही होना चाहिए या बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पेशेंट का नेचर हो उसके अकॉर्डिंग अपने नेचर को मॉडिफाई करने का हुनर हमारे बच्चे में होना चाहिए, अगर हमने उसको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाना है तो। नेक्स्ट चीज, हमें अपने बच्चे को सिर्फ इतना नहीं सिखाना कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूं, ये भी बात बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए कि हमसे भी ऊपर कोई है। अगर कभी कोई केस ऐसा फंस जाता है जो एक डॉक्टर वो खुद से हैंडल नहीं हो पाता, तो हमें रेफर करना पड़ता है उस केस को। तो हमारे बच्चे में ये भावना होनी चाहिए कि अगर हमसे वो काम हैंडल नहीं होता तो हमें दूसरे को जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। किसी से सजेशन लेने में कतराने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण एक डॉक्टर में होना चाहिए वो होता है कि सामने वाले की बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे। मतलब हर आपकी बात दूसरे को ना बताए, दूसरे की बात तीसरे को बताने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपका बच्चा बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। कभी अपने पेशेंट की बात आके अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो डिस्कस करने की नहीं होगी, जो कॉन्फिडेंशियल होगी, उसको आके हर किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना। ये गुण हमें अपने बच्चे में जगाना है। फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चे में ये गुण जगाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा बच्चा भी डॉक्टर रॉय की तरह एक दिन एक महान डॉक्टर बन सके, अपने देश को रोग मुक्त करने में सहायक हो सके, मानव सेवा कर सके, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी भी किसी भी गलत तरीके से हमारे घर में गलत पैसा नहीं आना चाहिए। एक तो हमें खुद ध्यान रखना है कि हमें खुद को ठीक रखना है इस चीज के लिए कि कभी भी किसी का दिल दुखा के हमारे घर में पैसा नहीं आना चाहिए, ताकि यही क्वालिटी हम अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकें, हमारे बच्चे हमें देखें और आगे समझ सकें कि ये हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया तो मुझे भी ये सब नहीं करना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इससे ऊपर बहुत कुछ होता है जो कि हमने अभी इतनी देर एक दूसरे के साथ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।